जब हम वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल सेविंग्स की बात करते हैं ना, काफ़ी लोगों को बहुत ज़ोर की एंजाइटी फील होनी शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने 30s में हैं, अपने 40s में हैं, वो एक दिन उठते हैं और फिर रियलाइज़ करते हैं कि यार मेरे तो ज़ीरो सेविंग्स है, मैं क्या करूं। और ये बड़े शहरों वाली बात नहीं है, ये चीज़ें टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है और उसका मेन कल्प्रिट है इंटरनेट और सोशल मीडिया। बेसिकली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जब से इंटरनेट आया, जब से मॉडर्न फैसिलिटीज़ आ गई, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग और ये जेप्टो जैसे ऐप्स जो 2 सेकंड में आपको आपका सामान दे देते हैं, तब से लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा कि जो लाइफस्टाइल वो सिनेमा में देखते हैं, जो लाइफस्टाइल वो वेब सीरीज़ में देख रहे हैं और जो लाइफस्टाइल वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उसे हासिल करना तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईजी है। और इसी ईजी के इल्यूजन की वजह से लोगों की सेविंग्स कंप्लीटली इरोड हो जाती है। अब अगर आप 20 साल के हो तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है, अगर आप 30 या 40 साल के हो तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। मैं बताती हूँ क्यों। अगर आप 20 साल के हो, आपको 2 चीज़ें समझ आ जाएंगी। पहली कि अगर आप डेट के ट्रैप में घुस रहे हो तो उससे बाहर कैसे निकलना है। ज़रूरी नहीं है ना कि आप 30-40 तक वेट करो, अभी से ही निकलो। और सेकंड है कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप 30 या 40 उम्र के हो तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ का थीम है हाउ टू बिल्ड वेल्थ इन योर 30s एंड 40s। इस सीरीज़ को हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला है डेट के बारे में, सेकंड है फैमिली की प्रोटेक्शन के बारे में और तीसरा है वेल्थ बिल्डिंग के बारे में। और ये तीनों ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब ना बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं और अगर एक भी मिसिंग है तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वेल्थ क्रिएशन का, वो इमीडिएटली नीचे गिर जाएगा। तो वेलकम बैक टू पैसा सीखो। माय नेम इज काजोली एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है पार्ट 1, डेट क्या होता है और डेट से बाहर कैसे निकलते हैं। डेट को समझने के लिए ना हमें एक बेसिक चीज़ समझनी है और वो है मिडिल क्लास ट्रैप। बेसिकली क्या होता है ना, जब आप अपने 20s में होते हो और आपकी नई नई जॉब लगी होती है, आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है सेव करने को। तो 20s में वैसे भी आपकी सैलरी कम होती है, आपको लगता है कि इसमें से मैं क्या ही सेव कर पाऊँगा, सेव किया भी तो वो कॉपस क्या ही होएगा। कॉपस मतलब जितना आपका पैसा जो बचा हुआ होता है उसको फाइनेंशियल टर्म्स में कॉपस बोला जाता है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि 20s में स्टार्ट करना काफ़ी पॉइंटलेस है, एक बार थोड़े पैसे आ जाए, थोड़ा टाइम आ जाए तभी स्टार्ट करेंगे, राइट। बट एक्चुअली ना जो चीज़ बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं वो ये होता है कि जब आप अपने 30s में आते हो तो लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है और आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। बात सिंपल है, आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे पैदा हो जाते हैं, आप शायद एक घर लेते हो, आपके एजिंग पेरेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी चक्कर में आपके सैलरी का एक काफ़ी बड़ा चंक इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान रखने में चले जाता है। तो उस वजह से लोगों को लगता है कि सेविंग्स के लिए तो मेरे पास बहुत कम पैसे हैं और फिर उनको ये भी लगता है कि अगर स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करें। सेकेंड प्रॉब्लम जो मिडिल क्लास ट्रैप के अंदर ही आता है वो ये होता है कि काफ़ी लोग, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता है इन चीज़ों पे, उनके पास एक बेसिक सा इमरजेंसी फ़ंड भी नहीं होता है। इमरजेंसी फ़ंड का मतलब होता है कि आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसको आप 6 या 12 से मल्टीप्लाई करो डिपेंडिंग ऑन आपकी नीड्स और क्या आपके लिए पॉसिबल है। अब हर चीज़ को तो आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपके लिए पॉसिबल है, 3 महीने का भी फंड बना लो वो भी ठीक है, पर एक्सपर्ट्स जनरली 6 to 12 मंथ्स बोलते हैं क्योंकि वो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है। पर पॉइंट ये है कि मोस्ट पीपल, उनके पास एक इमरजेंसी फ़ंड भी नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, जब कोई दुर्घटना आ जाती है लाइफ में, या तो उनको एक बहुत बड़ा लोन लेना पड़ता है जिसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है और उसको चुकाने में बहुत मुश्किल होता है, या उनको अपने फैमिली से बोरो करना पड़ता है, फिर उधर भी पे बैक करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। सैलरी तो आपकी उतनी ही है ना, चाहे जितनी भी बड़ी दुर्घटना आ जाए। तो इन चीज़ों की वजह से ना मिडिल क्लास डेट के अंदर घुसते ही रहता है। इंडिया में ना डेट के 3 मेन रीजंस हैं। एक है इंस्टेंट लोन के एप्लीकेशंस जो काफ़ी इजीली हो जाते हैं। सेकंड है अग्रेसिव क्रेडिट कार्ड मार्केटिंग, आपको कॉल्स आते रहते होंगे कि क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, नहीं चाहिए भाई। और तीसरा है बाय नाउ पे लेटर ऐप्स, जिनके वजह से जिन लोगों को ये चीज़ें यूज़ करनी नहीं आती है वो और डेट में घुस जाते हैं।
इनफैक्ट इंडिया में जो हाउस होल्ड डेट है वो काफी अलार्मिंग हो गया है। रीसेंट डेटा ये दिखाता है कि 2025 में इंडिया में जो हाउस होल्ड डेट था वो 48.6% ऑफ द जीडीपी था और ये 2019 में सिर्फ 32% पे था। तो आप देख रहे हो कि कितना बड़ा मैसिव सा जंप है ये। ऊपर से ना जो पर कैपिटा डेट है, जो बेसिकली एक एवरेज इंडिविजुअल की एवरेज डेट है, वो है 4.8 लाख के आसपास, जो एक्चुअली एक 23% इंक्रीज है सिर्फ 2 सालों में। और ये जो सिचुएशन है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा टियर 2 सिटीज़ में हो रही है, जहाँ पे लोगों की जो लाइफ है काफ़ी फ्रैजाइल हो रही है इस डेट के ट्रैप की वजह से। इनफैक्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से 15 से 20 मिलियन इंडियंस जो 5 से लेके 30 लाख पर एनम अर्न कर रहे हैं, वो एक्चुअली पर्सनल लोन ऐप्स पे बहुत रिलाई करते हैं सिर्फ अपने मंथली खर्चे को कंप्लीट करने के लिए। अब आप सोचो कि ये डेट लोगों के फ्यूचर्स को कितनी बुरी तरह बर्बाद कर रहा है। बेसिकली ना नियरली 45% ऑफ फैमिलीज़ का जो डेट टू सर्विस रेशियो है वो एक्चुअली 40% के आसपास है। इसका ये मतलब है कि अगर वो लोग 100 रुपये कमा रहे हैं, उस 100 रुपये में से 40 रुपये तो सीधा ईएमआई में जा रहे हैं। इस चक्कर में उनकी सैलरी का तो एक काफ़ी लार्ज पोर्शन ये सारे डेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में चले जाता है। अब आप सोचो कि अगर यही चीज़ इन्वेस्ट की होती तो कितने पैसे बन जाते हैं। एक्चुअली सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी बताती हूँ। अगर कोई पर्सन 25,000 रुपीज़ पर मंथ पे कर रहा है अलग अलग ईएमआईज और अलग अलग रीजंस के लिए, जैसे कार की ईएमआई, फ़ोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, तो वो तो ऑलरेडी उनकी सैलरी का काफ़ी बड़ा चंक ले रहा है। पर अब यही चीज़ अगर 10 साल के लिए 12% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करी होती तो एक्चुअली उस पर्सन के पास 57 लाख रुपीस के आसपास होता। अब ईएमआई तो सारे डिप्रीसिएटिंग एसेट्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, यानी वो चीज़ें जो आपको फ्यूचर में वैल्यू नहीं देते हैं और पैसे नहीं कमाते, उनकी खुद की वैल्यू घट जाती है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जब आप गाड़ी लेते हो, गाड़ी जैसे ही शोरूम के बाहर निकलती है तो उसकी 20% वैल्यू तो वहीं पे डिक्रीज़ हो जाती है। तो बेसिकली वही पॉइंट है कि जब आप उसे रीसेल करते हो आपको उतने पैसे नहीं मिलते जितने आपको मिले थे जब आपने शोरूम से खरीदा था, चाहे आप अगले दिन ही बेच लो। चौंका देने वाली बात ये है कि जो पर्सनल लोन्स 10,000 रुपीज़ से कम है, उनमें भी बहुत बड़ी डिफ़ॉल्ट रेट्स दिख रही हैं, जो एक्चुअली 44% से इंक्रीज़ हुई है एक छोटे से पीरियड में। और इसका ये मतलब है बेसिकली ये दिखाता है कि नॉर्मल हाउसेस के लिए, नॉर्मल फैमिलीज़ के लिए सिचुएशन कितनी ज़्यादा डेस्परेट होगी है कि वो 10,000 रुपये का पर्सनल लोन निकाल रहे हैं और उसको भी चुका नहीं पा रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया के बैंक्स पे भी बहुत स्ट्रेन पड़ता है। आपको पता है कि बाहर के देशों का एग्जाम्पल अगर आप देखो, 2008 हाउसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था अमेरिका में, वो सब तो इसीलिए हुआ था क्योंकि लोग क्रेडिट पे जी रहे थे, पैसे बैंक से ले रहे थे और उन पैसों को चुका ही नहीं पा रहे थे। तो ये सिचुएशन काफ़ी स्कैरी हो सकती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं पर या एक्चुअली पूरे कंट्री के लिए भी। अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है, समझ लिया, डेट बहुत बुरा है, मेरे लाइफ में भी डेट है, पर मैंने तो इस वीडियो पे क्लिक किया था क्योंकि मुझे जानना है कि मैं अपने 30s और 40s में वेल्थ कैसे क्रिएट करूं। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब तक आपका हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर नहीं होता आप वेल्थ बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनके हाई इंटरेस्ट होते हैं, मान लो 40%, 30%, जितना भी आपके बैंक ने आपको बोला है, वो कभी किसी इन्वेस्टमेंट को पार ही नहीं कर पाता है। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स इतने हाई रिटर्न्स नहीं देते हैं, तो जब तक ये सारे डेट्स क्लियर नहीं होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। आपके इन्वेस्टमेंट्स में जो पैसे ग्रो होंगे उनकी भी वैल्यू उतनी नहीं होएगी जितनी आपकी डेट की वैल्यू होएगी। तो इसीलिए पार्ट 1 यही था कि आप अपने डेट के बारे में क्या कर सकते हो। तो उसी की बात करते हैं अब कि डेट की चेन से कैसे ब्रेक फ्री करना है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2 मेन मेथड्स होते हैं और आपको टेबल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला है स्नोबॉल मेथड, दूसरा है एवलांच मेथड। बेसिकली ना दोनों में आपको समझा देती हूँ, आपको दोनों में से एक चूज़ करना है उस बेसिस पे कि कौन सी वाली आपके लाइफ को ज़्यादा सूट करती है। जैसे मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि हमें एक्सपर्ट की हर एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करना है, हमें ये भी देखना है कि वो एडवाइस हमारे नॉर्मल लाइफ में कैसे फिट इन होती है और हम उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक पॉइंट तो ये है कि आप फॉलो करो और सक्सेसफुली फॉलो करो। अगर आपने कोई रेजिमेंट स्टार्ट कर दिया और आपसे फॉलो हो ही नहीं रहा है, जैसे आप 75 हार्ड कर रहे हो और वो हो ही नहीं रहा है, जबकि आपने एक दिन 15 मिनट की वॉक भी नहीं करी है, फिर तो होएगा ही नहीं ना कुछ।
तो चलो बात करते हैं सबसे पहले स्नोबॉल मेथड की। स्नोबॉल मेथड होता है जब आप सबसे छोटे वाले टोटल बैलेंस के साथ स्टार्ट करते हो। मानो आपका 50 रुपए का डेट है, सबसे पहले उसे क्लियर करो। बेसिकली आप इंटरेस्ट रेट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप स्मॉलेस्ट डेट को क्लियर कर रहे हो और बाकी के मिनिमम्स को भी पे करते जा रहे हो। अब क्या होता है ना, जब हम देखते हैं कि हम कुछ प्रोग्रेस बना रहे हैं तो हमें और खुशी मिलती है और हम और मोटिवेट हो जाते हैं। तो बेसिकली स्नोबॉल मेथड का भी यही मेन फंडा है कि वो बेसिकली आपको क्विक इमोशनल विक्ट्री देता है और साइकोलॉजिकल मोटिवेशन देता है, ताकि आप थक के हार के ये सारा करना छोड़ ना दो। काफ़ी इजी होता है यार ऐसे बोलना कि अपने डेट्स क्लियर करो, मुश्किल होता है ये काम, और काफ़ी लोग फिर बोलते हैं कि रहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इनफैक्ट जेनजी जो है वो तो अपना पूरा होप ही लूज़ कर चुके हैं, और इस पर भी हमने लॉन्ग वीडियो किया है कि जेनजी पैसे क्यों नहीं बचाना चाहता है, उनकी लाइफ में क्या दिक्कत हो रही है फाइनेंशियली। तो इन केस आप भी जेनजी हो या आप किसी जेनजी के पेरेंट हो और आप समझना चाहते हो कि आपके बच्चे ऐसे क्यों हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब स्नोबॉल मेथड का मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसका कॉस्ट जो है टोटल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बजट्स के साथ स्टिक नहीं कर पाते, जिनको बहुत मुश्किल लगता है ये सब करना। तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, ताकि वो मोटिवेट हो जाए और एक्चुअली अपने डेट को धीरे 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 करके साफ करते हैं। सेकंड है एवलांच मेथड, और ये स्नोबॉल मेथड का ऑपोजिट है। बेसिकली क्या होता है ना, आपको अपना हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट सबसे पहले टैकल करना है। तो मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड डेट है और आपको 40% का इंटरेस्ट लग रहा है, सबसे पहले उसको हटाओ अपने लाइफ से। आपको डेट का साइज नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट किस वाले का सबसे ज़्यादा हाई है, और उसकी बेसिस पे उसको तुरंत क्लियर करना है, और उसी वक्त जो बाकी के जो आपके डेट्स हैं उस पे आप मिनिमम पे करते जाओ। बेसिकली इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि इससे आपके मैक्सिमम सेविंग्स होते हैं, जो इंटरेस्ट के रूप में जो आप पैसे बचा रहे हो, इस वाले मेथड में वो मैक्सिमम होते हैं ओवर टाइम। इसका ड्रॉबैक ये है कि जिस तरह स्नोबॉल मेथड में आपको जल्दी जल्दी डोपामिन मिल रहा था ना कि हाँ ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया, इसमें वो नहीं होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये एक जैसे कहते हैं ना स्लो बर्न, ये स्लो बर्न मेथड ही है। और फाइनली ये उन लोगों को सूट करता है जो स्ट्रिक्ट हैं, जिनकी मैथ्स अच्छी है, जो डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि आपको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी अगर आपको अपने हाई इंटरेस्ट रेट सबसे पहले टैकल करने हैं। अब चाहे आप स्नोबॉल मेथड चूज़ करो या एवलांच मेथड चूज़ करो, एक दो रूल्स है जो आपको डेफिनेटली फॉलो करने हैं। पहला है, आपने कोई नया लोन नहीं लेना है, कोई और डेट नहीं लेना है। जो डेट आपका ऑलरेडी है उस पर फोकस करो, नई चीज़ें मत लो, 2 मिनट के लिए एकदम सब्र करो। सेकंड, अपने क्रेडिट कार्ड्स को कम्प्लीटली फ्रीज कर दो, शॉपिंग उस पर भी आपने बिल्कुल उसी वक्त रोकनी है। और तीसरी है कि आपको एक स्ट्रिक्ट मंथली बजट क्रिएट करना पड़ेगा और उस बजट के साथ स्टिक करना पड़ेगा। जैसे ही ये एक्सपेंसिव लोन्स क्लियर हो जाएंगे सारे, आपका सारा डेट क्लियर हो जाएगा, फिर जो पैसे जो आप EMI में डाल रहे हो, इन सब लोन्स को क्लियर करने के लिए डाल रहे हो, उनको हम करेंगे रीडायरेक्ट आपके फैमिली के सेफ्टी में और उनके हेल्थ में। ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी डेट के दलदल में ना फंस जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।